नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है शिवा हिंदी ग्रामर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम संज्ञा का एक भेद कवर करने वाले हैं जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पिछली वीडियो में हमने बेसिक से जाना था संज्ञा किस किस से मिलकर बना है। पहले शब्द, फिर वाक्य, फिर पद। पद का ही एक रूप है संज्ञा, और संज्ञा का पहला भेद पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बहुत ही विस्तार से जानेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है। ये शब्द किसी एक विशेष चीज की ओर संकेत करते हैं, न कि पूरी जाति या वर्ग की ओर। कहने का तात्पर्य है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की ओर संकेत करेगा। यदि संकेत करता है तो वहां निश्चित रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अर्थात और भी आसान भाषा में समझें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दिन, महीने या दिशा का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक वचन में बात की जाएगी, अर्थात एक ही व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दिशा, महीने के विषय में बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले व्यक्तियों का उदाहरण लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में बात की जाएगी व्यक्ति की, तो एक विशेष व्यक्ति की बात की जाएगी, न कि उसकी जाति के बारे में। ठीक है, और एक वचन में बात की जाएगी। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का देखेंगे एग्जांपल, राम। राम हमारे एक विशेष व्यक्ति हैं, पुरुषोत्तम राम जी, तो उनके विषय में बताया गया है। अगला है श्याम, जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन। ये चारों ही एक विशेष व्यक्ति के विषय में दर्शाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे स्थानों, शहरों एवं देशों के नाम। ठीक, तो स्थान का भी मतलब एक विशेष स्थान से ही है। ठीक, पहला देखेंगे दिल्ली। दिल्ली हमारी भारत देश की राजधानी है, इसलिए वह एक विशेष स्थान है। अगला देखेंगे जयपुर। जयपुर राजस्थान में है। भारत, हमारा भारतवर्ष देश, रूस, जापान। ठीक, अगला नदियों, पर्वत, समुद्रों के नाम। नदी एक विशेष, हमारी गंगा जी हैं। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, न कि नदी, पूरी नदी। यदि यहाँ गंगा की जगह नदी होता तो यह जातिवाचक में आ जाता, किंतु यहाँ गंगा का नाम स्पेशल एक नदी है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। यमुना, हिमालय। अब यहाँ पर्वत की बात आ गई, हिमालय हमारा एक पर्वत है। ठीक, अगला प्रशांत महासागर। अगला एग्जाम्पल देखेंगे इमारतों, स्मारकों के नाम। बड़ी बड़ी इमारतों एवं स्मारकों के नाम हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, हवा महल हो गया। ये एक स्पेशल इमारकों के नाम होते हैं, स्मारकों के, तो इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। आगे उदाहरण देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही। अगला पांचवा उदाहरण है दिन एवं महीनों के नाम। ठीक है, जितने भी दिन और महीनों के नाम होंगे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, जितने भी 7 सप्ताह के नाम हैं सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। एवं जितने भी महीनों के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि 12 महीनों के नाम सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला है त्योहारों के नाम। भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन, भाई दूज इत्यादि, ये सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, पैसों वाला ना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, यानी कि अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही वचन में प्रयुक्त होगी। ठीक है, बहुवचन या समूह में प्रयुक्त न होगी।
एक वचन में ही प्रयोग